सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के पाठ 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां के बारे में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जानेंगे। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की समय सीमा है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। अब इसके कुछ स्मरणीय बिंदु देखते हैं। इसमें पहला बिंदु है, हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की नदी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। इसे विकसित हड़प्पा कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत खुदाई में मिली इमारतें, मृदभांड, औजार, आभूषण, मूर्तियाँ, मुहरे इत्यादि हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि अब पाकिस्तान में है, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इसके प्रमुख स्थल नागेश्वर, बालाकोट, चहूंदड़ो, कोटदीजी, धोलावीरा, लौथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विभाजित थीं, जिसे दुर्ग तथा निचला शहर कहा जाता है। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। नगरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थीं। हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल का अनुमान है। हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान है। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ हैं, अर्थात अभी तक कोई इस लिपि को नहीं पढ़ पाया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों व मनकों को तोलने के लिए होता था, जो चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे। चहूंदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा चरट बाट बनाना सम्मिलित थे। मनके बनाने के लिए कई तरह के पत्थर, धातु और अन्य पदार्थों का यूज़ किया जाता था। अगर हम बात करें पत्थरों की तो 5 तरीके के पत्थर इसमें यूज़ होते थे। एक सैलखड़ी, दूसरा क्वार्ट्ज, तीसरा लाजवर्थ, चौथा कार्निलियन और पांचवा जैस्पर। जिनमें से सैलखड़ी जो हमें मिलता था वो दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से मिलता था। लाजवर्थ जो मिलता था वो शोरतुघई अफ़गानिस्तान से और कार्निलियन गुजरात से। तो ये 5 तरीके के पत्थर हमें 3
तरीके के पत्थर 3 जगहों से हमें प्राप्त होते थे, जो हमें बताया गया है। सैलखड़ी दक्षिणी राजस्थान, लाजवर्थ शोरतुगई अफ़गानिस्तान और कार्नेलियन गुजरात। बाकी 2 क्वार्ट्ज और जैस्पर भी अलग अलग तरीके के पत्थर हैं। अगर धातु की बात की जाए तो धातु यहाँ पर हमें 3 प्रकार की धातुओं के बारे में बताया जाता है। एक है कांसा, दूसरा है तांबा और तीसरा है सोना। कांसा जो है, कांस्य धातु जो है वो हमें स्थानीय स्तर पर ही मिल जाती थी, जबकि तांबा जो है वो खेतड़ी राजस्थान या ओमान विदेश से मंगवाया जाता था। सोना हमें दक्षिण भारत में कोलार की खानों से मिलता था। और अन्य पदार्थों की अगर बात की जाए तो इनमें शंख हैं, जो नागेश्वर बालाकोट के जगह पर मिलते थे। फयांस और पक्की मिट्टी वो हमें स्थानीय स्तर पर ही मिल जाती थी। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। इनके साथ मृद्भांड आदि के अवशेष मिले हैं। शवाधानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारण जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, वनों की कटाई, बाढ़, भूकंप, नदियों का मार्ग बदलना, नदियों का सूख जाना तथा बाहरी आक्रमण। ये सब कारण हड़प्पा के पतन के संभावित कारण हो सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के हर घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थीं। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से मिली हैं, जैसे स्वर्णाभूषण व फ्यांस से बने लघुपात्र। नागेश्वर तथा बालाकोट समुद्र तट के नज़दीक स्थित थे तथा शंख से बनी वस्तुओं जैसे चूड़ियाँ, करछियाँ इत्यादि के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में विशेष अभियान भेजे जाते थे, जैसे तांबे के लिए खेतड़ी, ओमान व सोने के लिए दक्षिण भारत के क्षेत्र। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम को भ्रम था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की योजना, भवन निर्माण, कला, व्यापार एवं आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा भी दी जाती है।